हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आई होप कि लास्ट क्लास में कोई डाउट नहीं है। आज हम लोग एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक करने वाले, जो कि बायोडाइवर्सिटी। ये एक ज्योग्राफी के टॉपिक है। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैं लेके आया। ये एमसीक्यूज के साथ साथ ये भी अगर हो जाता है तो इसमें से अगर दो तीन क्वेश्चंस कॉमन आ जाता है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये लेके आया। और ये बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंडियन कॉन्टिनेंट में कौन से बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और पुराना कौन सा है, और असम में क्या क्या कितने नेशनल पार्क है, ये सारे हम देखेंगे और आपको भी जानने को मिलेगा। तो इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया डेवलप हो जाएगा जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी में बेसिकली नेशनल पार्क, फिर जो भी वाटरवेज, ये सारे इंक्लूड रहता है। तो हम लोगों का वो क्लासेस नहीं हुआ, इसलिए मैं ये लेके आया एमसीक्यूज के साथ, तो आपको हेल्प हो। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। और जो कोई मेरे आज के क्लास में नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो ये 8 पावरफुल वर्ड जो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, हमेशा याद रखना। एग्जाम हॉल में जाने के बाद खुद को ठंडे दिमाग में जो भी करना, ठंडे दिमाग से करना और खुद के ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि खुद के लिए होगा, ताकि आपको एक शांति मिले और खुद को कैसे एग्जाम हॉल पे बनाए रखे वो लेके मैं आऊँगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का वीडियोस होगा, वो आपको हेल्प होगा एग्जाम हॉल में। आपको जो मतलब एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो बना के रखने के लिए। ठीक है, खुद पे भरोसा रखना, स्टे स्ट्रांग, नेवर गिव अप, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करने जा रहे हो, हमेशा खुशी से करो और उसमें खुशियाँ ढूंढो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे नेशनल पार्क। ठीक है, ये जितने सारे नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, पहले जानेंगे कि नेशनल पार्क का डेफिनेशन क्या है, कैसे कौन नेशनल पार्क का जो डेजिग्नेशन है वो देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते, फिर बाद में हम थोड़ा बेसिक सा कुछ देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया। ठीक है, तो नेशनल पार्क हैज मोर रेस्ट्रिक्शन एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा नेशनल पार्क पे रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। आप अगर जाएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अगर नेशनल पार्क पे जिप्सी पे सवारी करने जाएंगे तो इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि जहाँ जहाँ रोड्स बने होते हैं वहाँ तक ही जा पाते हैं हम लोग। ठीक है, उससे आगे जा नहीं पाते। ठीक है, तो नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। ठीक है, तो ऐसे कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, बहुत सारे ऐसे एरिया बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है वहीं तक हम लोग जिप्सी सवारी पे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट बन सकता है कि नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये बन सकता है इस नेशनल पार्क से। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर आईयूसीएन कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। तो नेशनल पार्क जो है इंडिया का, वो आईयूसीएन जो कैटेगरी होता है वो सेकंड कैटेगरी में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नेशनल पार्क जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1936 को एज हेले नेशनल पार्क। ठीक है, हेले नेशनल पार्क, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है और ये उत्तराखंड में है। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है। इसमें टाइगर रिजर्व के लिए बहुत मतलब फेमस है ये। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है, हेली नेशनल पार्क, जो कि अभी हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वो उत्तराखंड में है और ये 1936 को ये एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो एज ऑफ जून 2021 देयर वेर 106 नेशनल parks encompassing an area of 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सारे अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया कैटेगरी 2 comprising 1.33% ऑफ इंडिया टोटल सरफेस एरिया।
तो बेसिकली जो फॉरेस्ट कवर होता है वो 33% से ऊपर ही होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया का जो है फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी पता चले कि आप लोगों का पता है कि नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी वीडियो देख रहे हो आप सभी को पता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टेट का भी देखेंगे, स्टेट का हाईएस्ट परसेंटेज कवर देखने जाए तो मिजोरम में है, ठीक है। और एरिया वाइज देखने जाए तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो असम में भी 34% कवरेज है, ठीक है। ये सारे आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट। चलिए फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, जैसे हम लोग लास्ट में देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा नेशनल पार्क पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, तो रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल पार्क से कम होगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड एज आईयूसीएन कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हम लोग देखे थे कि नेशनल पार्क जो है वो सेकंड कैटेगरी में प्रोटेक्टेड है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ कैटेगरी में प्रोटेक्टेड है, याद रखना, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972, याद रखना। ये सारे एक्ट जो है वो आपको पूछा जा सकता है, वन मतलब जो भी क्वेश्चंस होता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये एक्ट इसमें पास हुआ था, जैसे मैंने नेशनल पार्क में हम लोग देखे थे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है वो कौन कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क बोथ सेंटर एंड स्टेट, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओनली स्टेट, ठीक है, याद रखना ये सारे। और द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इज वेदंथंगल बर्ड सेंचुरी नियर चेन्नई इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है वेदंथंगल बर्ड सेंचुरी, ये सबसे पुराना है और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1796 को, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1936 पे, ठीक है। और ये जो चेन्नई में है बर्ड सेंचुरी वेदंथंगल बर्ड सेंचुरी, वो कौन से साल में एस्टेब्लिश किया था, 1796 को, ठीक है। ये सारे याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व कौन डिक्लेयर करते हैं, यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस द डेजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज टू रिड्यूस द कंफ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो ये यूनेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और पहले हम देखते हैं नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली स्टेट गवर्नमेंट, और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये जो नेचुरल चीजें हैं वो कंफ्लिक्ट में ना आए डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में। जो हम लोग एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं चीजें, जो भी एनिमल्स, जो भी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, एंडेंजर्ड में है, उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, कंजर्व कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर अगर डेवलपमेंट हम लोग करने लगे तो उसमें कंफ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी जो हम लोगों का असम में काजीरंगा है, उसमें उसका बीच में से एक रास्ता जा रहा था, तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शंस होता है उसमें, तो उसके लिए जो अफेक्ट होता है वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड है, जो कंजर्व में है। तो इसलिए ताकि कोई मतलब कंफ्लिक्ट ना हो, कोई चीजें खराब ना हो, कोई रिड्यूस ना हो उस हैबिटेट में, तो इसलिए यूनेस्को ये बायोस्फीयर रिजर्व लेके आया, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट दैट मीट द मिनिमम क्राइटेरिया अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के लिए। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट दैट मीट द मिनिमम क्राइटेरिया अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कोई मैन और जो भी कंजर्व में है, कोई भी जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, वो यूनेस्को लेके आया। चलिए फिर तो अभी देखते हैं बायोस्फीयर, जो भी मैंने बताया कि जोन होता है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, आप जा सकते हो, ठीक है, बफर जोन में भी आप जा सकते हो, लेकिन कोर एरिया में आप कभी एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोर एरिया में ट्रांजिशन जोन में आप घर के लिए भी घर भी बना सकते हो, बफर जोन में आप जा सकते हो फॉर एजुकेशनल पर्पज, फॉर रिसर्च पर्पज, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट बफर जोन में नहीं हो सकता, ठीक है। बफर जोन में सिर्फ आप वो जो स्टडी के पर्पज से, जैसे सेंसस होता है, टाइगर सेंसस होता है, एलिफेंट सेंसस होता है, वो कैसे होता है
वो जो स्टडी अगर नहीं करेंगे, जो यूनिवर्सिटी से होता है वो अगर स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए जा सकते हैं। तो सेटलमेंट एरिया सिर्फ ट्रांजिशन जोन में होता है, बफर जोन में आप नहीं कर सकते हो। आप जा सकते हो एजुकेशन पर्पज, आप घूमने जा सकते हो, टूरिज्म करने जा सकते हो, लेकिन आप वापस आपको आना होगा, ठीक है। लेकिन कोर एरिया में नो, मतलब कोर एरिया में रेस्ट्रिक्शंस है, कोर एरिया में आप जा नहीं सकते, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका जो जोन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन आप देख लेना कि कोर एरिया में, बफर एरिया में, ट्रांजिशन में क्या क्या है, ठीक है। मैं बेसिकली वर्बली बता ही दिया क्या क्या है, तो आप एक बार रीड कर लेना, ये स्क्रीनशॉट मार लो या फिर पोस्ट करके आप देख लो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे नेशनल पार्क है, आप हम आगे भी देखेंगे। और ये मैं ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ये मतलब डिटेल्स उतना नहीं है, डिटेल में मैं जो भी इम्पोर्टेंट पार्क है उसका डिटेल्स है, लेकिन बहुत सारे अलग भी जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ताकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना सारा पार्क है, इतना सारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इतना सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इसलिए मैं शॉर्ट टाइम के लिए छोटे सा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वही मैं इसमें डाल रहा हूँ। और बाकी जो है वो मैं बाद में जब भी ज्योग्राफी का कोर्सेस लेके आऊँगा तभी मैं उसमें कवर करूँगा डिटेल में, क्योंकि अच्छा खासा नॉलेज के लिए अच्छा वक्त चाहिए और आपका टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 10-15 मिनट में, 20 मिनट में आप इतना नॉलेज कैसे गैदर करोगे, इतना नॉलेज कैसे आप सीखोगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे आप मैप देख सकते हो आप। तो मैं भी जो ज्योग्राफी वो बेसिकली मैपिंग में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि आप अगर मैप ज़्यादा करते हो, मैपिंग ज़्यादा करते हो, तो आपको हेल्प होता है वो चीज़ें विजुअलाइज करने में, वो चीज़ें दिमाग में सोचने के लिए, ठीक है। रट्टा मारने से कितना सीख पाओगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। एक मिनट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम लोग देखा था कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये रिवर रामगंगा रिवर है इसमें, ठीक है। स्पेसिस में इसमें मैपिंग में भी दे दिया। तो ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, यूपी से अलग होके उत्तराखंड बना, ये यूपी है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे हरियाणा, ठीक है। ये सारे स्टेट आप यहाँ पे, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे बिहार, ये सारे आप ऐसे करके आप मैपिंग करते हो ताकि आपको भी पता चले, ठीक है। तो वो चीज़ें स्पेसिस क्या क्या है, टाइगर, एशियन एलिफेंट, लियोपर्ड, हॉक डियर, संभल, चीतल, तो ये सारे आप एक बार रीड कर लेना। और ज़्यादा दिमाग में रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मतलब आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, ये नेशनल पार्क में क्या फेमस है। तो इस पे टाइगर सबसे ज़्यादा फेमस है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट घरवाल हिमालय उत्तराखंड, उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में ही है गोविंद नेशनल पार्क। टोन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। टोन रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है, यमुना के, ठीक है। इसके साइड जो भी नेशनल पार्क में दे रहा हूँ उसके साइड ही साइड मैंने मैप भी दे दिया ताकि आपको इजी हो चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। स्पेसीज देखना, हिमालयन स्नो लिपोर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, भरल, हिमालयन ताहर, ठीक है। चलो फिर थर्ड देखते हैं, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। ये राजा जी नेशनल पार्क, ये देखो मैप में देखो राजा जी, ठीक है। ये देहरादून के आसपास ही है, ये देहरादून के आसपास ही है, और ये उत्तराखंड में ही है। तो हम लोग अभी तक उत्तराखंड का 3 नेशनल पार्क देख लिया, और हरिद्वार का भी इसमें, हरिद्वार, देहरादून एंड पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आपको दिखने को मिलेगा इस एरिया में, ठीक है। शिवालिक हिल, गंगा एंड सोन रिवर भी इसके आस पास है, ठीक है। ये सारे जो ब्राउन कलर के दिया हुआ है ये सारे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे हरियाणा इधर का स्टेट है, हिमाचल प्रदेश उधर है, ठीक है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें स्पेसिस क्या है, एशियन एलिफेंट्स, टाइगर एंड किंग कोबरा, पैंथर, बियर, चित्तल, सांबा, ये सारे इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश पे है। यहाँ पे देखो नीचे उत्तरांचल है, ठीक है, नीचे उत्तरांचल है, ऊपर हिमालय है, ठीक है। हिमालय पे पिन वैली आप अगर ढूंढोगे तो आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये पिन वैली रहेगा, ठीक है। ये पूरा एकदम साइड में पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है।
तो ये स्नो लिपर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्नो लिपर्ड, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्नो लिपर्ड, ये बहुत कम दिखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाला गया। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान पे है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सवाई माधोपुर, ये देखियो रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है, ये राजस्थान हो गया, ठीक है, यहाँ पे भोपाल हो गया। राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर, ठीक है, याद रखना, ये चीजें लिंक करना अगर आपको आ गया। जैसे अभी राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, वो राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, राजस्थान जो पिंक सिटी है वो कौन सा सिटी को कहता है, ठीक है, ये सारे अगर आपको लिंक करना आ गया तो मतलब बहुत कुछ आपको सीख गया आपसे, ठीक है, ये है आर्ट, ठीक है, तभी जाके आप मतलब किसी भी एग्जाम में अगर आप अपेयर करते हो, जब आप सीख जाते हो सब कुछ, तो मतलब एग्जाम क्लियर करने में उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। नॉर्थ बाय बानस रिवर एंड साउथ बाय द चंबल रिवर, साउथ में चंबल रिवर है। स्पेसिस बंगाल टाइगर, ठीक है, स्पेसिस क्या है, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्या है, सारिस्का टाइगर रिजर्व, सारिस्का टाइगर रिजर्व अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सारिस्का टाइगर रिजर्व। और अरावली हिल्स, और राजस्थान में अरावली हिल्स भी पाया जाता है, माउंट आबू भी है। तो क्वेश्चन आया था माउंट आबू कहाँ पे है, तो माउंट आबू कौन से स्टेट पे लोकेटेड है, तो ये राजस्थान आप देख सकते हो इसमें है। तो स्पेसिस क्या है, बंगाल टाइगर। तो सारिस्का भी कहाँ पे है, राजस्थान पे है। फिर कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये देखो मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे है कान्हा टाइगर रिजर्व, सॉरी कान्हा नेशनल पार्क। मंडा एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। मास्कोट भूर सिंह, बारासिंघा स्वैम्प डियर, ठीक है, स्पेसिस रॉयल बंगाल टाइगर। मास्कोट याद रखना, ठीक है, जब मैं ये दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। स्पेसिस रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, द स्लॉथ बेयर, बारासिंघा एंड इंडियन वाइल्ड डॉग, तो ये सारे स्पेसिस हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क भी एमपी में ही है, ठीक है। सतपुरा रेंज स्पेसिस क्या क्या है, ब्लैक बक, लेपर्ड, धोले, इंडियन गौर, मालाबार, जाइंट स्क्वेरल, स्लॉथ बेयर, ये सारे स्पेसिस है। फिर 9 पे गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गिर जी से गुजरात, ठीक है, जी से गुजरात, ठीक है, जूनागढ़, गिर सोमनाथ एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और हिरन रिवर भी इसके आसपास है। स्पेसिस के एशियाटिक लायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क है। इसको मतलब ये जो गिर नेशनल पार्क ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया था, ठीक है, ये लास्ट ईयर भी मतलब दूसरे कुछ एग्जाम में भी आया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर में संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। मुंबई कन्हेरी केव्स, स्पेसिस के चित्तल रेशस, ठीक है, ये सारे स्पेसिस है। और मैं पहले भी कहता था कि स्पेसिस ना याद मत रखो, छोटे छोटे जो भी याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑड वन आउट करके भी आप कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। कांचनजंगा नेशनल पार्क, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में दिया गया, नॉर्थ सिक्किम में है। और ये मास्क डेयर, स्नो लिपर्ड, और ये लेप्चा ट्राइबल सेटलमेंट है इसमें, ठीक है, लेप्चा ट्राइबल का सेटलमेंट इसमें है, कांचनजंगा नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और लद्दाख एरिया का जो भी ट्राइबल एरिया है उसका फेस्टिवल, जो जो अभी नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और लद्दाख रीजन का, ठीक है, वो देख लेना। फिर आता है 12 काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, सभी को तो पता है, असम में है, ठीक है। गोलाघाट, कार्बी आंगलॉन्ग एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट असम। स्पेसिस के 1 हॉर्न राइनोसोरस एंड टाइगर, ब्रह्मपुत्र रिवर इसका नॉर्थ में है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन पूछा भी था कि काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी मैंने देखा कि काजीरंगा नेशनल पार्क के नॉर्थ में कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। और ये इसके मणिपुर में एक फेमस लेक है, कौन सा लेक, लोकटाक लेक, ठीक है, ये याद रखना। स्पेसिस टेल्स डियर, डियर के लिए फेमस है। और ये फ्लोटिंग लेक है, ठीक है, लोकटाक लेक ये फ्लोटिंग लेक है। चलो फिर नेक्स्ट
एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे, ये देखो, ये साइड देखो, ठीक है, ये कहाँ पे है, केरला में है। आप अगर जब मैपिंग करोगे ना तब आपको पता चल जाए कि केरला कहाँ पे है। केरला के साइड ही में तमिलनाडु है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उसके ऊपर उड़ीसा है, उसका साइड में वेस्ट बंगाल है। ऐसे करते करते आप अगर जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हो उसी साइड से पूरा इंडिया कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट केरला में भी है। और नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ये सारे स्पेसिस क्या है, लायन टेल्ड मैकाक्यूज, ठीक है, ये सारे चीजें जो आपको सीखना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे देखो, ये कर्नाटका में है, ठीक है, ये कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे गोवा यहाँ पे हो गया, छोटा सा स्टेट हम लोगों का, जहाँ पे आर्टिकल 44 क्या है, 44 आर्टिकल 44 क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऐसे करते तो आप कनेक्ट करते करते चीजें आपको याद ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका पे। ये सारे इंडियन एलिफेंट्स, गौर्स, टाइगर, स्लॉथ बियर्स, मगर, ये सारे। फिर एडजेसेंट नागरहोल नेशनल पार्क, मुद्दुमाला नेशनल पार्क, ठीक है, ये सारे एडजेसेंट। वेस्टर्न घाट, काबिनी, एंड ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ये सारे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ सकता है आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर पे मुद्दुमाला नेशनल पार्क। मुद्दुमाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर सिटी ऑफ इन तमिलनाडु। स्पेसिस क्या क्या, इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, गौर एंड इंडियन लेपर्ड, ठीक है, ये स्पेसिस है। तो मुद्दुमाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में, याद रखना। फिर इंदिरा गांधी का पहले का नाम था अन्नामला नेशनल पार्क, ठीक है, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये साइड जो है ये तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु का एरिया है। और इधर केरला का एकदम नीचे, ठीक है, ये नीचे इंडियन ओशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्पेसिस क्या है, टाइगर, ठीक है, अन्नामलाई नेशनल पार्क। फिर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। और एक आंध्र प्रदेश में एक फेमस मंदिर है जो कि है कि तिरुपति, ठीक है, तिरुपति टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये टेम्पल कहाँ पे है, तो पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, सारे आंध्र प्रदेश में ही है। और ये कुदप्पा डिस्ट्रिक्ट एंड तिरुमल्ला हिल्स ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। शेषाचलम हिल्स पे है, स्पेसिस के ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड वल्चर है, ठीक है, ये सारे इसका डिटेल्स है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। फिर आता है मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में ये मौलिंग नेशनल पार्क आता है। स्पेसिस ताकिन, गोराल, इंडियन लेपर्ड, ठीक है, जहाँ पे देखने हिमालयस का कुछ रीजन आता है उसमें ज्यादातर लेपर्ड देखा जाता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है डिब्रू साइखो नेशनल पार्क, ये असम में ही है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। स्पेसिस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक आइवीज, ठीक है, ये सारे। यहाँ पे देखो मैप में देखो, मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू साइखो, ये सारे, काजीरंगा, ये सारे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। इसके आसपास देखना आप मैपिंग से आप ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। जैसे मान लो असम किससे मतलब बॉर्डर शेयर नहीं करता, सिक्किम से नहीं करता, सिक्किम यहाँ पे, ठीक है। अरुणाचल असम का नॉर्थ में है, ठीक है। त्रिपुरा से बांग्लादेश, त्रिपुरा का नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, 3 तरह से बांग्लादेश कवर करता है, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड कहाँ पे है, ठीक है, मिजोरम किधर है, ये सारे आप मैपिंग से ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तभी अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पंपादम शोला नेशनल पार्क, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला, ठीक है। पार्ट ऑफ पालानी हिल्स स्ट्रेच अप टू गंधर्व पीक, ठीक है। स्पेसिस क्या है, नीलगिरी, मार्टन, लिपर्ड एंड इंडियन वाइल्ड डॉग्स। पंपादम शोला नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला पे, याद रखना। नेक्स्ट, तो यही तक था इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में देख रहे थे। तो ये सारे 22 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे अलावा भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो अभी हम स्पेसिफिकली असम में देखेंगे कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है, कितना कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ असम में देखते हैं
वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। तो कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 2, ठीक है। 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया था। फिर बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 2, एक है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व और एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो एक ही जगह को बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सब डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मानस नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है और मानस जो है नेशनल पार्क वो बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, ठीक है। ये दो, अब दो याद रखना, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जो आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा जो आता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है टाइगर रिजर्व। 4 टाइगर रिजर्व है, एक है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, एक मानस टाइगर रिजर्व और नामेरी और एक ओरांग। तो काजीरंगा 2007 में मिला, मानस को 1973 को मिला, नामेरी 2001 और ओरांग को, ठीक है। फिर एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट में सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, दिहिंगपाट का एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो चीजें आप लोगों को, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, ठीक है। तो जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, मैं पहले बोला था, अभी फिर से रिवाइज करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, ठीक है। नेशनल पार्क में क्योंकि नॉट अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस कहाँ होता है? नेशनल पार्क में होता है, जो कि आप कह सकते हो कोर एरिया, ठीक है। तो नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, जो कि नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट और सेंट्रल बोथ डिक्लेयर करते हैं नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मेन मोटिव टू प्रोटेक्ट, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेन मोटिव क्या है? फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें रिजर्व भी किया जाता है नेशनल पार्क में, ठीक है। बाउंड्रीज इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फिक्स नहीं है, नेशनल पार्क में बाउंड्रीज फिक्स होता है, जैसे कोर एरिया में फिक्स होता है ना, उसके एरिया में बफर जोन, फिर ट्रांजिशन जोन, इसमें बाउंड्री उतना फिक्स नहीं होता, लेकिन नेशनल पार्क में बाउंड्रीज ज़्यादा फिक्स रहता है, ठीक है। तो याद रखना चीज़ें। वाइल्ड लाइफ और जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन डिक्लेयर करते हैं? यूनेस्को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, नेशनल पार्क। असम में कितना नेशनल पार्क है? कितना बोलो? 7 नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, रायमोना, दिहिंगपाट का, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ पे? नौगांव, गोलाघाट एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और काजीरंगा नॉर्थ में क्या है? काजीरंगा के नॉर्थ पे क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? चिरांग एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरांग एंड बक्सा, ठीक है। और ये फिर डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? डिब्रूगढ़, अभी मैं बताया, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, ठीक है। फिर नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे है जल्दी बताओ? सोनितपुर। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? उदालगुरी और सोनितपुर, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? कोकराझार, ठीक है। और दिहिंगपाट का नेशनल पार्क कहाँ पे है? जल्दी बताओ, दिहिंगपाट का नेशनल पार्क कहाँ पे है? दिहिंगपाट का नेशनल पार्क कहाँ पे है? तिनसुकिया में, ठीक है। यही याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है कामरूप मेट्रो में, ठीक है, कामरूप में है। बराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है काचार, ठीक है। फिर बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरनाडी कहाँ पे है? उदालगुरी, ठीक है। फिर भेड़जन और बोरजन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तिनसुकिया। जल्दी जल्दी बताते जाओ, और खुद का जो रिवीजन है, अगर खुद पहले कर चुके हैं तो रिवीजन करते जाओ, ठीक है। और
अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कौन सा अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कोकराझार, ठीक है। और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस चीज के लिए फेमस है? जो कि है गोल्डन लेंगूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि गोल्डन लेंगूर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर दीपोर बिल कहाँ पे है? दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जल्दी बताओ। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये कामरूप में ही है, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है दीपोर बिल, ठीक है। फिर वेस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कार्बी आंगलोंग, ठीक है, कार्बी आंगलोंग। गर्म पानी वाली सेंचुरी ये भी कार्बी आंगलोंग है। और गर्म पानी सबसे फेमस है, फेमस हॉट स्प्रिंग के लिए, ठीक है, फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग। फिर होलोंग पर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जल्दी बताओ यार, कहाँ पे है होलोंग पर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जोरहाट पे, ठीक है, जोरहाट पे। फिर लाउखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? लाउखा ये नौगांव में, ठीक है। जो जो नौगांव में उसको पता है, ठीक है। नौगांव के आसपास फिर नौगांव के आसपास में जो रह रहा है तो उसको पता है। फिर लाउखा नाम सुनते ही वो बताता है कि नौगांव में है। फिर मारत लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कार्बी आंगलोंग में है, ठीक है। नाम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्बी आंगलोंग। फिर नंबर दोईगुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्पेस होगा। नंबर दोईगुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गोलाघाट, ठीक है। पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तो बता सकते हो यार। पवित्र कहाँ पे है? मोरीगांव, ठीक है। पानीदिहिंग कहाँ पे है? शिवसागर। फिर सोनितपुर, और ये सोनाई रुपा कहाँ पे है? सोनितपुर। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना कि कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये सारे चीजें पता है, आपका रिवीजन भी हो गया। अगर नहीं पता तो आपको पता भी चल गया। तो ये सारे जितने भी है आपको एक बार रिवीजन कर लेना। और ये इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी हो गया, मानस नेशनल पार्क जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, बायोस्फीयर रिजर्व में डिब्रू सोइखा मानस, और टाइगर रिजर्व, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व हो गया। फिर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क भी आपको याद होना चाहिए, कौन से नेशनल पार्क कब आया था, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद कर लेना, ठीक है। ये सारे जस्ट एक रीड करके चले जाना ताकि जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो दूर हो। और एग्जाम में अगर इसमें से मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं करा रहा हूँ, और इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चंस आए गए, ठीक है। एक या दो क्वेश्चंस आए गए ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो भी आप लोगों को करना है, लेकिन अभी टाइम का शॉर्टेज में अभी नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। तो होप करता हूँ कि आपको जो भी प्रिपरेशन चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है। अभी 2-3 दिन अभी रह गया, 2-3 दिन क्या, आज से 23 हो गया, 24-25 दो बीच में, अगर 26 को एग्ज़ाम ही है तो 25 को एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको खुद को मोटिवेटेड कर पाऊँ, और एग्ज़ाम हॉल में कैसे एनवायरनमेंट बना के रखे, कैसे खुद को मतलब बना के रखे, प्रिपरेशन का माइंड जो एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और सीखने को मिला इससे बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।